अस्सलाम वालेकुम। आकाश टेक्निकल लर्निंग इजी टू लर्न के चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है हमारा नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन का सबसे पहले नेफ्रॉन के हिस्से, इसके फंक्शन और सारा कुछ जो है ये डिटेल से बताया जाएगा। नेफ्रॉन के हिस्से, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो है रेनल कॉर्पिसल, दूसरा रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कॉर्पिसल और रेनल ट्यूब्यूल दो ही हिस्से होते हैं नेफ्रॉन के। इन्हें मज़ीद हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जैसे कि रेनल कॉर्पिसल बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस पर, और रेनल ट्यूब्यूल जो होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पर मुश्तमिल होता है। नेफ्रॉन की तरफ आते हैं। सबसे पहले नेफ्रॉन के शॉर्ट क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज में। नेफ्रॉन का फंक्शन लिखें और उसके पार्ट्स के नाम लिखें। तो नेफ्रॉन का फंक्शन जो है उसकी तारीफ़ में है। नेफ्रॉन गुर्दे की फैलियाती इकाई है। ये गुर्दे में पाई जाने वाली ऐसी ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनमें पेशाब बनता है। अब दूसरा सवाल इसी के बारे में आता है, नेफ्रॉन के हिस्से कौन से हैं? पहला हिस्सा रेनल कॉर्पिसल है। रेनल कॉर्पिसल नेफ्रॉन का पहला हिस्सा ये दो साख्तों ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल पर मुश्तमिल होता है। ग्लोमेरुलस खून की कैपिलरीज होती हैं का एक गुच्छा होता है जो छोटी खून की आर्टरीज और वेंस की तकसीम से बनता है। बोमेंस कैप्सूल एक प्याला नुमा साख्त होती है जिसमें ग्लोमेरुलस घिरा होता है। रेनल ट्यूब्यूल नेफ्रॉन का वो हिस्सा है जो बोमेंस कैप्सूल के बाद शुरू होता है। इसका पहला कॉइल नुमा हिस्सा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहलाता है। अगला यू शक्ल का हिस्सा लूप ऑफ हेनले कहलाता है। आखिरी कॉइल नुमा हिस्सा डिस्टल ट्यूब्यूल कहलाता है। बहुत सी नेफ्रॉन की डिस्टल ट्यूब्यूल्स एक कलेक्टिंग डक्ट्स में खुलती हैं। बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर रेनल पेल्विस में खुलती हैं। फिर रेनल पेल्विस से आगे ये पेशाब जो होता है यूरेटर्स के ज़रिए, यूरिनिबुलेटर्स के ज़रिए, फिर यूरिनिबुलेटर से यूरिथ्रा के ज़रिए बाहर निकल जाता है। अब इंग्लिश मीडियम में देखा जाए तो सेम यही टॉपिक। पहले दो शॉर्ट क्वेश्चन, पहला नेफ्रॉन का फंक्शन, दूसरा नेफ्रॉन का पार्ट्स के नेम। अब इसमें सारी डिटेल हमारे पास मौजूद है। पार्ट्स कौन से हैं उनकी मज़ीद डिटेल अगर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर नेफ्रॉन आ जाता है तो ये टॉपिक लिखना होगा। अब इस एनिमेटेड वीडियो में हमें सारा कुछ दिखाया जा रहा है कि नेफ्रॉन के कौन कौन से हिस्से होते हैं, किस तरह से काम करते हैं और कहाँ मौजूद होते हैं। अब गुर्दे में जो है नेफ्रॉन मौजूद होता है। नेफ्रॉन की फैलियाती इकाई, नेफ्रॉन जो है गुर्दे की फैलियाती इकाई होती है। अब इसमें हर एक पार्ट को क्लियर किया जाएगा जिसमें आप वाज़े देखेंगे कि किडनी के अंदर जो होता है नेफ्रॉन मौजूद होता है। अब नेफ्रॉन आर्टरीज और वेंस के ज़रिए घिरा हुआ होता है। नेफ्रॉन की लंबी और फाइन ट्यूब होती है जिसकी लंबाई 30 से 35 मिलीमीटर तक होती है। अब इसके हिस्से पहला, जिसे रेनल कॉर्पिसल का पहला हिस्सा बोमेंस कैप्सूल है। दूसरा हिस्सा जो दिखाया जाएगा वो हमारे पास क्या है, ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस जो आर्टरीज और वेंस की तकसीम से बनता है। इसमें से पेशाब जो होता है, गंदे मादे जो खून में शामिल होते हैं वो बोमेंस कैप्सूल में इकट्ठे होते रहते हैं। इसे रेनल कॉर्पिसल का हिस्से ये दोनों हैं। अब इसमें सारा पहला हिस्सा तो क्लियर कर दिया गया। अब दूसरा हिस्सा भी हमारे पास इसी में मौजूद है। रेनल कॉर्पिसल के बाद रेनल ट्यूब्यूल होता है। रेनल ट्यूब्यूल बोमेंस कैप्सूल के बाद शुरू होने वाला हिस्सा है। अब रेनल ट्यूब्यूल की तरफ आएँ तो पहला कॉइल नुमा हिस्सा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, दूसरा यू शक्ल का हिस्सा लूप ऑफ हेनले और तीसरा आखिरी भी हिस्सा कॉइल नुमा होता है जिसे डिस्टल ट्यूब्यूल कहते हैं। डिस्टल ट्यूब्यूल्स किस में जाकर खुलती हैं, कलेक्टिंग डक्ट में जाकर खुलती हैं। ये डिस्टल ट्यूब्यूल है और ये जाकर किस में खुल रही है, कलेक्टिंग डक्ट में जाकर खुलती है। और कलेक्टिंग डक्ट किस में जाकर खुलती हैं? अब कलेक्टिंग डक्ट की बारी आती है तो वो पहले मैं बता चुका, रेनल पेल्विस में जाकर खुलती हैं।
رینل پیلوس میں جا کر کھلتی ہیں. یہ رینل پیلوس سے ہوتی ہوئی پیشاب جو ہوتا ہے یوریٹر کے بعد یورینی بلیڈر کے بعد یوریتھرا کے ذریعے نکل جاتا ہے. اب یہ سارا فعلیاتی اکائی جو ہے نیفران گردے کی ہے. اب اس میں واضح آپ کو نظر بھی آ رہی ہے سارا ورک جو ہے وہ نیفران کے ذریعے ہی ہو رہا ہے. نیفران بہت ساری تعداد میں نیفران 1 ملین سے بھی زیادہ نیفران جو ہوتی ہیں ایک گردے میں موجود ہوتی ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.